हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। आज हम प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम द करंट अफेयर्स। नाउ दीज करंट अफेयर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिसेंटली हमने ये लिए हैं एंड द होल आइडिया बिहाइंड दिस प्रीमिक्स इज कि अगर आपने ये करंट अफेयर्स पढ़े हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो इनको और अच्छे से पढ़िए इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले कंटेंट पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने, उसके साथ साथ PYQs करना एंड देन टेस्ट सीरीज देना। दैट शुड बी द होल प्रोसेस फॉर कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स। सो दैट इज व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड मेक और ब्रेक फॉर प्रीलिम्स, बिकॉज ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। एंड आफ्टर यू आर डन विद योर सेशन आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिए, क्योंकि अगर आपका स्कोर कम भी है इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन दैट विल हेल्प यू टू सी योर इम्प्रूवमेंट ओवर द नेक्स्ट फ्यू प्रीमिक्सेस। एंड दैट इज़ द होल आइडिया बिहाइंड दिस इनिशिएटिव कि जैसे जैसे आप ये देख रहे हैं आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव होता जाए, वो बेटर होता जाए, आपका कंटेंट एनरिचमेंट भी हो और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का नैक भी पता चले। सो दैट इज़ द होल आइडिया बिहाइंड दिस प्रीमिक्स इनिशिएटिव। Now, after the resounding success of Mock 1, we are launching Mock Test 2. इसको रजिस्टर करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Now, this mock is both for GS and CSAT 25th दिसंबर को ये होगा और उसके बाद we will also have a Zoom session, क्योंकि टेस्ट सॉल्व करना इज नॉट द ओनली थिंग, आपको उसका एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी वो मॉक टेस्ट सॉल्व किया हुआ आपको कुछ फायदा देगा। एंड द होल पर्पज ऑफ हैविंग दैट जूम सेशन इज कि आपको एनालाइज कैसे करना है और एनालिसिस करने में आपकी हेल्प हमारी जो फैकल्टी है वो कर सके। अगेन दिस टेस्ट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आई वुड सजेस्ट कि आप सब इस टेस्ट को दीजिए। आपकी नॉलेज चेक होगी, आपको पता चलेगा आपका रैंक क्या है, आप पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कितने सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना नेगेटिव आ रहा है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। उसके बाद हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स इज ऑल्सो गोइंग ऑन 2024। हिस्ट्री को स्टार्ट हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। इट्स अ लाइव क्रैश कोर्स, 11 बजे रोज सुबह क्लास होती है। एंड if you are preparing for prelims 2024 for civil services 2024 then this is an initiative जो आपकी prelims preparation और मेंस की preparation को एक तरह से help भी करता है, क्योंकि आइडली जनवरी एंड तक आपको मेंस preparation भी करनी है। तो इसमें क्या है, क्लास सुबह होती है, यू अटेंड द लाइव क्लास, उसके बाद उससे रिलेटेड आप रिविजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस PYQ सॉल्व कर सकते हैं और सेकेंड हाफ में अपनी मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ऑप्शनल, GS, कंटेंट या आंसर राइटिंग या टेस्ट या एसे राइटिंग, है ना। तो दोनों चीजें इकट्ठी चलेंगी अंटिल जनवरी एंड, और उसके बाद यू कैन जस्ट फोकस ऑन प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करना ही पर्पस नहीं है, पेपर क्लियर करना पर्पस है और इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है और जितनी जल्दी आपको ये फर्क समझ में आ जाए उतना ही बेहतर है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे 5 सवालों के साथ। पहला क्वेश्चन है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पॉज कर सकते हैं वीडियो और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं एंड देन यू कैन चेक योर आंसर। The first statement is Niti Aayog has launched it. It is an effort to create a market-based incentive for carbon emission reductions only. Private companies can buy these green credits for their CSR obligations. 3 स्टेटमेंट से आपको बतानी है कौन सी सही है। अब इसमें जो आंसर है दैट इज ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब वो कौन सी है वो हम देखेंगे। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि नीति आयोग ने इसे लॉन्च नहीं किया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इसको लॉन्च किया है। दूसरी स्टेटमेंट भी इसलिए गलत है क्योंकि पहला पार्ट सही है कि मार्केट बेस्ड इंसेंटिव क्रिएट करने के लिए है, लेकिन फॉर कार्बन एमिशन रिडक्शंस ओनली नहीं है, इट इज फॉर ब्रॉडर एनवायरमेंट प्रोटेक्टिव मेजर्स, राइट। और तीसरा स्टेटमेंट सही है कि प्राइवेट कंपनीज इनको बाय कर सकती है फॉर फुलफिलिंग देयर CSR ऑब्लिगेशंस। तो द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो द आंसर इज ओनली 1 स्टेटमेंट ए। अब like I said, it is the idea is to create a market based incentive for environment positive actions, ठीक है, एंड नॉट जस्ट फॉर कार्बन एमिशन रिडक्शंस। तो चाहे आप सॉइल इंप्रूवमेंट, वाटर इंप्रूवमेंट, सोलर एनर्जी को प्रमोट करें, कोई भी ऐसी चीज जो आपको इन्वायरमेंट पॉजिटिव लगे, अगर आप उसमें
इन्वेस्ट करते हैं, देन यू कैन बी इशूड दीज ग्रीन क्रेडिट्स। और इन ग्रीन क्रेडिट्स को फिर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो बाय कर सकती है इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर CSR ऑब्लिगेशंस। दैट इज द होल प्रमाइस ऑफ दिस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने लॉन्च किया था अक्टूबर 2023 में। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग लॉस एंड डैमेज फंड। अभी COP28 के कारण ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। इससे रिलेटेड भी 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सी इनकरेक्ट है। पहली, इट वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय Vanuatu in 1991. It was first announced during COP27 in Sharm el Sheikh in 2022. The World Bank will oversee the loss and damage fund. So इसका जो आंसर है that is D. All of them are correct. तो लॉस एंड डैमेज फंड की जब हम बात करते हैं तो ये काफी टाइम से डिमांड रही है, स्पेशली ऑफ द वनरेबल कंट्रीज, टू क्रिएट वन सच फंड। और 1991 में एक कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है छोटी सी, वनाउटू, उन्होंने सजेस्ट किया था। सबसे पहले ये बना COP27, जो कि लास्ट ईयर 2022 में शर्म एल शेख इजिप्ट में हुई, उसके दौरान। और इस साल इसको और फाइनलाइज किया गया। इसको इनिशियल फंडिंग भी मिली 475 मिलियन की, जिसमें से दुबई में COP28 हो रहा है, तो दुबई जो होस्ट है दैट हैज प्लेज्ड $100 मिलियन फॉर दिस। अब ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है, इट वुड बी गिवन टू दोज कंट्रीज हु हैव सफर्ड लॉस एंड डैमेज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब इसमें सारी कंट्रीज आर एलिजिबल टू कॉन्ट्रीब्यूट, ठीक है, एंड ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर, राइट। तो कोई भी कंट्री इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है। जो पेमेंट्स है वो वॉलेंट्री है, जितना मर्जी आप पेमेंट करिए और कोई भी कंट्रीज में कंट्रीब्यूट कर सकती है। अब इसे पैसे कौन ले सकता है? जो लॉस एंड डैमेज विटनेस कर रहे हैं, राइट। सो दे ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज कैन अप्लाई फॉर इट, बट हाँ, कुछ अमाउंट है जो स्पेसिफिकली सेट अपार्ट किया है हमने फॉर LDCs एंड SIDS, ठीक है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड SIDS के लिए कुछ पार्ट जो है वो हमने सेट अपार्ट किया है। तो लॉस एंड डैमेज फंड देखिए COP27 के दौरान लॉन्च हो गया था, लेकिन COP27 में ना क्लैरिटी नहीं थी कि कौन इसमें पैसे डालेगा और कौन विथड्रॉ करेगा। तो वो COP28 में फाइनल हो गया कि कोई भी कंट्री इसमें पैसे डाल सकती है, वॉलेंट्री है। निकाल कौन सकते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। और SIDS और LDCs जो बहुत ज्यादा वनरेबल है, उनके लिए कुछ पैसे जो है सेट अपार्ट है। और इसका जो इंटरिम होस्ट होगा, इनिशियल जो होस्ट होगा, वो वर्ल्ड बैंक होगा। तो ये कुछ चीजें हैं लॉस एंड डैमेज फंड के लिए जो आपको पता होनी चाहिए। देन गोल्ड फिश वॉज इन न्यूज रिसेंटली। इसको सी गोल्ड भी कहा जाता है। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट फिश ऑफ गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट। सो द करेक्ट आंसर इज गुजरात। अब गुजरात में इसको डिक्लेयर किया है स्टेट फिश। अब जो गोल्ड फिश है ना, ये इट इज फाउंड अक्रॉस पर्शियन गल्फ से पैसिफिक तक ये मिलता है। काफी इसका डिस्ट्रीब्यूशन वाइड है, लेकिन अगर आप इसको ढूंढने जाओगे ना तो ये काफी रेयर टू फाइंड है, ठीक है। सो इट इज रेयर टू फाइंड। अब ना इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत है। जैसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो इट इज एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन कंट्रीज। फिश फिलेट या फ्रोजन फिश इज एक्सपोर्टेड टू दीज कंट्रीज, राइट। तो एक्सपोर्ट किया जाता है इसको। उसके बाद जो इसका एयर ब्लैडर है ना, वो और भी महंगा बिकता है, बिकॉज दैट इज नोन टू हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव जो है बिकता है, इवन एक्सपेंसिव देन द दिस फिश। तो इसकी वो वैल्यू बहुत ज्यादा है। और ना जब किसी भी फिशरमैन को ये मिलती है ना, तो उनको लगता है उनकी लॉटरी लग गई, ठीक है, बिकॉज ये इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव बिकती है। तो अब गोल्ड फिश वॉज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट फिश बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू, बिकॉज ऑफ द मेडिसिनल वैल्यू, एंड ताकि ना इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, क्योंकि ये रेयर है और इतनी महंगी बिकती है, इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है। उसके बाद जो चीजें आपको याद रखनी है वो ये है कि इसको सी गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। IUCN स्टेटस इसका नियर थ्रेटेंड है। इसको ब्लैक कोटेड भी कहा जाता है, कई कई जगह पे इसको ब्लैक कोटेड फिश भी कहा जाता है, बट मेनली ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर भी कहा जाता है, बट मेनली इसका जो नाम है वो सी गोल्ड है।
देन दिस वाज अ क्वेश्चन, इस वीक मैंने पाथवे टू प्रीलिम्स में राइनोस डिस्कस किए थे, एंड दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन विच वी हैव आस्क्ड इन आवर मॉक टेस्ट 1. तो अगर आपका ये सवाल गलत होता है ना, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो सी द PDF ऑफ मॉक टेस्ट 1. आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब पेपर तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आप PDF से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा. और अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, तो आप मेरा पाथवे टू प्रीलिम्स राइनोस का वीडियो देख सकते हैं. तो इसमें इनकरेक्टली मैच्ड पूछा है. ब्लैक राइनो स्मॉलर ऑफ द 2 अफ्रीकन स्पीशीज. White rhino, recently researchers have created an embryo of the northern white rhino by using the IVF process. Javan rhino endangered on the IUCN red list. Sumatran rhino recently gone extinct in Malaysia. तो इसका क्या आंसर है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये आपको राइनोस की कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे. सो द करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि जो जावन राइनो है ना, वो भी हमारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. अब जब हम राइनोस की बात करते हैं ना, तो 5 स्पीशीज है राइनोस की, मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ. 2 अफ्रीकन, ठीक है, और 3 एशियन. अफ्रीकन में हमारे पास व्हाइट राइनो है, ब्लैक राइनो है, एशियन में जावन, सुमत्रन एंड इंडियन. अब जो सबसे बेटर है ना राइनो, वो है हमारे पास व्हाइट राइनो. उसका जो IUCN स्टेटस है ना, वो नियर थ्रेटेंड है. उसके बाद इंडियन राइनो वनरेबल. उसके बाद जो हमारे पास ब्लैक राइनो है, जावन है या सुमत्रन है, तीनों ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. ठीक है. उसके बाद यहां पर व्हाइट राइनो में भी ना नदरन व्हाइट राइनो है एंड सदरन व्हाइट राइनो है. अब जो हमारे पास नदरन व्हाइट राइनो है ना, दैट इज अगेन क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और इसकी ना रिसेंटली 2 फीमेल्स ही बची थी. ठीक है, इसकी 2 फीमेल्स ही बची थी, तो IVF से वी आर ट्राइंग टू रिवाइव इट. जो सदरन व्हाइट राइनो है वो नियर थ्रेटेंड है. राइट, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. ये तीनों ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. उसके बाद जो ब्लैक राइनो है, दैट इज स्मॉलर ऑफ द 2 राइनो स्पीशीज. व्हाइट राइनो काफी बड़ा होता है, सेकेंड टू एलिफेंट है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन ना मैंने अपने जो वीडियो है उसमें डिटेल में कवर की है. किसके हॉर्न्स कितने होते हैं, what are those horns made of, why are they poached, all the information that is required for prelims has been covered in that pathway to prelims video. And then this is a PYQ. The question is on Earth Hour. It is an initiative of UNEP and UNESCO. It is a movement in which the participants switch off the lights for 1 hour on a certain day every year. It is a movement to raise awareness about climate change and the need to save the planet. Again, a very, very simple question. Earth Hour के क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 2 and 3 ओनली. ठीक है, क्योंकि जो पहली स्टेटमेंट है ना वो गलत है. ये WWF का इनिशिएटिव है. लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च 8:30 से 9:30 रात को लाइट स्विच ऑफ कर दी जाती है 1 घंटा. एनुअली ये किया जाता है. सबसे पहले सिडनी 2007 में इसमें ये स्टार्ट हुआ था. नाउ इट इज अ वर्ल्ड वाइड इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय WWF. और ये एक PYQ है, तो दैट ऑल्सो रीइंस्टेट्स के अर्थ आवर कितना इंपॉर्टेंट है, और आगे आने वाले दिनों में भी, सालों में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज दिस इज दैट इंपॉर्टेंट. राइट, सो दैट वाज रिगार्डिंग टुडेज प्रीमिक्स. एंड लास्टली मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हम हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. इसमें हर रोज 5 क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं. इस वीडियो का PDF भी आपको इसी ग्रुप में मिलेगा. एंड द होल आइडिया इज टू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. देखो, प्रीलिम्स क्लियर करने के ना सिंपल तरीका है, कंटेंट ज्यादा से ज्यादा पढ़ो और क्वेश्चंस भी ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो. PYQs, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड टेस्ट, तीनों अलग अलग चीजें हैं, तीनों का पर्पस अलग है, लेकिन आपको तीनों चीजें ही करनी है. राइट, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड. हैव अ गुड नाइट. थैंक यू सो मच.